बिहार का गया शहर अब गया जी के नाम से जाना जाएगा। राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में गया का नाम बदलने का फैसला किया है। शुक्रवार को बिहार में कैबिनेट की बैठक में कुल 69 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें से एक प्रस्ताव गया जिले का नाम बदलना भी रहा। कैबिनेट ने जिन प्रस्तावों को पास किया है, इसमें एक प्रस्ताव यह भी है कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए जवानों के घर वालों को प्रदेश की सरकार 50 लाख का अनुग्रह राशि देगी। वहीं जीविका दीदियों की जिम्मेवारी भी बढ़ा दी गई है। उन पर प्रखंड सह अंचल कार्यालय की साफ सफाई की जिम्मेवारी भी रहेगी। नीतीश कैबिनेट ने राज्य कर्मियों के महंगाई भत्ते को भी बढ़ाया है। विभिन्न मुद्दों पर जो प्रस्ताव पारित किए गए वह इस प्रकार रहे। मंत्रिपरिषद ने 69 एजेंडे पे निर्णय लिए हैं। 69 सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो मंत्रिपरिषद ने लिया है वह है गया शहर का नामकरण को बदल के उसको गया जी कर दिया गया है। गया शहर का जो नाम है अब गया जी के नाम से वह जाना जाएगा। पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक महत्व के मद्देनजर गया शहर का नाम को अब गया जी के नाम से अब जाना जाएगा। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो मंत्रिपरिषद ने लिया है। दूसरा है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारे सशस्त्र सेना और केंद्र सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुदान के रूप में 50 लाख रुपए अब दिए जाएंगे। इसकी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। केंद्रीय वेतनमान में जो डीए इंक्रीज हुआ है उस पर मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है। जो सप्तम केंद्र पुनरीक्षित वेतनमान है उसमें 1/1/2025 के प्रभाव से 53 के स्थान पर 55 होगा। फिफ्थ पे कमीशन में 455 के स्थान पर 466 होगा 1/1/2025 के प्रभाव से, और षष्ठम का 246 से बढ़ के 252 1/1/2025 के प्रभाव से होगा। स्वास्थ्य विभाग का प्रस्ताव था कि राज्य में कैंसर के रोकथाम के लिए चिकित्सा और समुचित प्रबंधन के लिए बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी स्थापित किया जाएगा। बिहार कैंसर केयर एंड रिसर्च सोसाइटी के लिए अब बिहार में एक अलग से एक सोसाइटी स्थापित होगी जो कैंसर के केयर और रिसर्च पर कार्य करेगी। आपको याद होगा कि मंत्रिपरिषद और ये बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड का गठन एवं निबंधन किया जाएगा। ये एक बैंक होगा, तो जीविका का अब अलग से एक बैंक होगा, कोऑपरेटिव बैंक, और इसमें अब जीविका की जो दीदियां हैं वो अब इस बैंक से लोन ले सकेंगी। तो ये एक बैंक का गठन का निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज जीविका के लिए बिहार सहकारिता सोसाइटी अधिनियम 1935 के अधीन राज्य स्तर पर बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ लिमिटेड पटना का गठन और उसकी विधियां और निबंधन की स्वीकृति दी है। वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट के अंतर्गत बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण परियोजना, ये वर्ल्ड बैंक का एक प्रोजेक्ट है जो स्वीकृत हुआ। यह टोटल राशि जो है 4,415 करोड़ की है, 4,415। इसमें लोन कंपोनेंट वर्ल्ड बैंक से है 3,090, और जो राज्य सरकार का जो अंशदान होगा वो 1,324 करोड़ का होगा। ये वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट होगा जो बिहार जल सुरक्षा एवं सिंचाई आधुनिकीकरण से संबंधित होगा। ये मल्टी डिपार्टमेंटल योजना है जिसके अंतर्गत इसमें जल संसाधन के कंपोनेंट्स हैं, ग्रामीण विकास के कंपोनेंट है और कृषि के भी इसमें कंपोनेंट। योजना एवं विकास विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें जन्म एवं मृत्यु, जो डेथ है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन में विभिन्न प्रावधान थे, रजिस्ट्रेशन और बर्थ एंड डेथ। ग्रामीण क्षेत्र में अब पंचायत सचिव को अधिकृत किया गया है, यही संशोधन किया है। पहले बहुत सारे 3 लेवल पे 3 लोग अलग अलग थे, तो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत सचिव इसका बर्थ एंड डेथ का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम था ये। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज हैं, उसके अंतर्गत 45 नए आंगनबाड़ी केंद्रों का अब निर्माण किया जाएगा। इसमें केंद्रांश होगा 100% और उस योजना के अंतर्गत 45 नए आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी और संचालित जो वार्षिक संचालन है उसके लिए 2,46,86,000 रुपये होगा, जिसमें केंद्रांश 1,01,00,000 है और राज्यांश हो गया 86,01,000। तो ये जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज में ये धरती आबाद जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत नए आंगनबाड़ी केंद्र की स्वीकृति दी गई। सामान्य प्रशासन का है कि राज्यधीन सेवाओं की नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थाओं में नामांकन हेतु राज्य के मूल निवासी बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को ही क्षैतिज आरक्षण अनुमानित है। यह जो राज्य के बेंचमार्क दिव्यांगजन मात्र को क्षैतिज आरक्षण का अनुमान होगा। A to Z न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।